एवरीवन, आई एम सैयद आयात रज़ा। वेलकम टू माय ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग चैनल। आज मेरी फ्लैश की 26 वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को फ्लैश मेन्यू ऑप्शन सिखाऊंगा। तो फ्लैश को ओपन करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने ये तमाम टूल्स की भी वीडियोस बना के अपलोड कर दी हैं और मैंने तकरीबन 24 के करीब एनिमेशन की भी वीडियोस बना के अपलोड कर दी है। मजीद भी आगे बनाता रहूँगा। आज से जो मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ये मेन्यू ऑप्शन जो टॉप साइड पे हैं ये सब सिखाऊंगा मैं। ओके, तो इसमें जो स्टार्ट कर रहे हैं आज, ये पहला ऑप्शन है फाइल मेन्यू ऑप्शन। ठीक है, इसमें पहला फर्स्ट पे देखिए लिखा हुआ है न्यू। हम जब न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक न्यू पेज आ जाता है। ओके, देन अगर हम ओपन करते हैं और कोई बनी हुई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो हम उसको सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ये फाइल ओपन हो चुकी है। इसको अगर हमें प्रीव्यू देखना हो उसका तो कंट्रोल इंटर करके प्ले करते हैं वीडियो को फ्लैश की। ओके, कंट्रोल W से हम वापसी बैक पे आ जाते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है ओपन एज लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या होती है, हम जो सिंबल में लाइब्रेरी वगैरह बना रहे होते हैं वो भी इसमें आ जाती है। इसके अलावा फ्लैश की अपनी जो सेव हुई हुई है लाइब्रेरी, मैं उसको दिखाता हूँ। ओपन में जाते हैं और फ्लैश की अपनी लाइब्रेरी निकालने के लिए हम जाएंगे सी ड्राइव में। ओके, जहाँ भी आपका प्रोग्राम इंस्टॉल हुआ होगा आप उसमें जाएंगे। तो सेकंड हम जाते हैं प्रोग्राम फाइल्स में। देन यहाँ पे लिखा हुआ एडोब, कॉमन फाइल्स, गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मैक्रोमीडिया फ्लैश। ओके, इसमें लिखा हुआ फ्लैश 5, हम चूँकि फ्लैश 5 वर्जन पढ़ रहे हैं। और इसमें देखें काफ़ी सारे फोल्डर्स आ चुके हैं। इसमें लाइब्रेरी का ऑप्शन मौजूद है, इस पर क्लिक करके ये तमाम लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, अब लाइब्रेरी क्या होता है, ये देखिए हम बटन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह के सारे बटन्स की लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। आप किसी को यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चाहिए और कुछ भी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ग्राफिक्स, ये देखिए ये ग्राफिक्स आपके पास आ जाएगी। ओके, और इसी तरह अगर आपको अच्छा ये ओपन एज लाइब्रेरी करें या ओपन एज शेयर लाइब्रेरी, इन दोनों से हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। मैं मूवी क्लिप पे क्लिक करता हूँ अगर, तो ये देखिए प्लान और ये फिश वगैरह यूज हो जाएगी। अब इनकी भी एनिमेशन आप बना सकते हैं। ओके, इस वीडियो में मैं एनिमेशन नहीं सिखा रहा आपको, सिर्फ ये मेन्यू ऑप्शन सिखाऊंगा। तो ओपन एज लाइब्रेरी भी हो चुका है, ओपन एज शेयर्ड लाइब्रेरी, इन दोनों से ओपन कर सकते हैं हम लाइब्रेरी को। और फाइल को क्लोज करना हो तो हम इससे क्लोज, ये देखिए। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ सेव। सेव के लिए क्या है, अगर हमने कोई यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट की, लाइक हम एक बेसिक एनिमेशन बनाते हैं। हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसके बाद फ्रेम नंबर 1 पर आके राइट क्लिक किया, क्रिएट मोशन टू इन, और फ्रेम नंबर 30 पर आके हमने F6 कर दिया। उसके बाद ये मूव कमांड की एरो की मदद से हमने इसको मूव करवा दिया, देन इंटर। ओके, अब हमने ये एक असाइनमेंट बना लिया। अब हम चाहते हैं फाइल को सेव करना, उसके लिए हम जाएंगे सेव के ऑप्शन में। और जहाँ पे भी हम फाइल को सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट्स में या फिर कंप्यूटर किसी ड्राइव में, हम डेस्कटॉप पे फाइल को सेव कर लेते हैं। लाइक क्रिएट मोशन टू इन, ठीक है, बस हमने इस नाम से फाइल को सेव कर लिया। ओके, तो सेव से क्या हुआ, हमारी फाइल सेव हो चुकी है और हम इसको क्लोज करते हैं और हमारी फाइल यहाँ पे देखें सेव हो चुकी है। इसको राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अब देखें ये ओपन नहीं हो रहा है, एरर आ चुका है मेरे फ्लैश में। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से फ्लैश को ओपन करता हूँ और उसके बाद ओपन में जाके इस फाइल को मैं ओपन कर सकता हूँ जो मैंने अभी बनाई थी, ये देखिए। ओके, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है सेव एज। सेव एज से क्या होता है, हमने एक फाइल बनाई है अभी क्रिएट मोशन टू इन के नाम से। ठीक है, 1। अगर आप चाहते हैं इसी फाइल को अपने नाम पे सेव करना, या आप किसी की भी फाइल को अपने नाम पे सेव करना चाहते हैं, या डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, या कॉपी फाइल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये कमांड यूज होती है सेव एज। दोस्तों मैं बता दूं ये जितने भी ऑप्शन मैं सिखा रहा हूँ आपको, न्यू, ओपन और क्लोज, सेव, ये तमाम सॉफ्टवेयर्स में सेम है। ओके, तो सेव एज पे क्लिक करता हूँ मैं और ये डेस्कटॉप पे आगे मैं इसको कर देता हूँ लाइक ऑनलाइन 1। ठीक है, या मैं एनिमेशन 1 इस नाम से मैं फाइल को सेव एज कर दूंगा। तो मिनिमाइज करके मैं दिखाता हूँ आपको। देखें एक फाइल हमारी क्रिएट मोशन टू इन के नाम से मौजूद है और दूसरी एनिमेशन के नाम से मौजूद है। ओके, अगेन हम इसमें जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ रिवर्ट। रिवर्ट कमांड के बारे में हमने फोटोशॉप में सीखा था कि अगर हम कोई काम
करते हैं। लाइक इसमें कभी यूज़ होती है कमांड, समटाइम यूज़ नहीं होती है, इस वजह से मैं आपसे सॉरी करूँगा। ये देखिए हमने ये कर दिया। अब मैं चाहता हूँ हमारा ओरिजिनल पेज आ जाए दोबारा, तो हम रिवर्ट पे क्लिक करते हैं। ये जो हमारी Ctrl+Z कमांड काम कर रही होती है बिल्कुल इसी तरह करती है ये कमांड काम। फोटोशॉप में भी हमने इसको यूज़ किया है कि हमने अगर कुछ काम कर लिया और अगर हम चाहते हैं हमारा पेज दोबारा ब्लैंक हो जाए, जिस तरह था हमारा बिल्कुल वैसे ही हो जाए, तो इस कमांड से हम रिवर्ट कमांड से करते हैं। समटाइम ये हाईलाइट नहीं हो रही होती है। ओके, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। लाइक उसके बाद जाते हैं हम इंपोर्ट। इंपोर्ट बहुत अच्छी कमांड है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर से कोई चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं, या आप इमेजेस वगैरह आपको चाहिए, तस्वीरें वगैरह चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करते हैं और जहाँ पे भी आपकी पिक्चर्स वगैरह मौजूद हैं आप उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ओके, ये ओपन हो गई है तस्वीर। इसके साइज़ को स्मॉल करने के लिए राइट क्लिक करके स्केल कमांड की मदद से करते हैं। ओके, या फिर आपको इधर से अगर नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास विंडोज़ के ऑप्शन में जाएंगे और पैनल्स के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फो। इन्फो से भी आप यहाँ पे विथ और हाइट लिखी हुई जो भी आपको साइज मेंशन करना हो, 300 विथ कर देता हूँ और हाइट भी 300। तो ये देखिए इसका साइज जो है स्मॉल हो चुका है। ओके, उसके बाद हम जाते हैं एक्सपोर्ट मूवी। एक्सपोर्ट में क्या है, हमने कोई भी मूवी बनाई, अब लाइक में कोई बनी हुई फाइल को ओपन कर लेता हूँ। लाइक जैसे अब मैं बना लेता हूँ, मुझे मैंने एक एनिमेशन क्रिएट की। लाइक एक्सपर्ट इन इंस्टीट्यूट, Ctrl+A और यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन में जाके साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। अब मैंने ये एक एनिमेशन बनाई, राइट क्लिक किया, क्रिएट मोशन टूल, फ्रेम नंबर 30 पर आया, F6 और उसके बाद ये एरो कमांड को सिलेक्ट करके इसको मैंने मूव करवा दिया। ओके, अब मैं इस डाटा को दोबारा इधर ले आता हूँ, तो मैंने फ्रेम नंबर 55 पर आया, F6, इस डाटा को मैं दोबारा इस तरफ ले आया। ओके, अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, हम फाइल को सेव करते हैं। तो जब हम सिंपल फाइल को सेव करते हैं, मैंने बोला बेसिक एनिमेशन के नाम से मैंने फाइल सेव की। जब हम फाइल को सिंपल सेव करते हैं तो ये सेव होती है फाइल। ओके, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये बिल्कुल इसी तरह ओपन होगी। लेकिन अगर हम फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट मूवी करते हैं, और डेस्कटॉप में मैंने बोला बेसिक एनिमेशन एक्सपोर्ट सेव, और इस तरह का भी एक इंटरफेस आएगा, इसको आप ओके कर दीजिएगा, मिनिमाइज कीजिएगा। तो ये देखिए ये जो हमने की है इस पर लिखा हुआ है बेसिक एनिमेशन एक्सपोर्ट। इसको जब हम राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये इतनी स्क्रीन खुलेगी। ओके, तो एक्सपोर्ट हो जाती है फाइल, और एक्सपोर्ट करते हुए हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, आप जिस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहें। ये देखिए जब एक्सपोर्ट करते हैं तो बोलता है कि अगर आप इसको विंडोज़ AVI में करना चाहते हैं या फिर PNG बनाना चाहते हैं, JPG, जो भी आप फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने से क्या होगा, आप किसी भी फाइल में एक्सपोर्ट करके जिस सॉफ्टवेयर में आपको ले जाना है उस सॉफ्टवेयर के मुताबिक उसको वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसको एक्सपोर्ट करके विंडोज़ AVI में। दैन सिंपल फाइल का नाम रख देता हूँ मैं 001। ओके, अब देखिए मैं दोबारा एक्सपोर्ट करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है फ्रेम रेट, यहाँ पे साइज क्या लिखा हुआ है 550 और 400, यानी विड्थ जो है इसकी 550 है और हाइट 400 है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए सबसे पहले तो आऊँगा एक्सपोर्ट मूवी में, और मैं चाहता हूँ ये मेरी फाइल विंडोज़ AVI में हो जाए। सिंपल जो हमारा विंडोज़ प्लेयर होता है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, उस पर हम अपनी इस फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो 001 करके मैं इसको, या 002 करके मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करते हुए पूछ रहा है विड्थ और हाइट, तो मैं यहाँ पे 550 कर देता हूँ। ओके, सेव, और ऑटोमेटिक यहाँ पे देखें हाइट चेंज हो चुकी है, इसको ओके करता हूँ। ठीक है, अब मिनिमाइज करता हूँ, अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। ये देखिए, तो ये विंडोज़ मीडिया प्लेयर में मेरी फाइल ओपन हो चुकी है।
अच्छा सॉरी दोस्तों, इसमें कुछ एरर आ चुका है। तो तरीका यही है एक्सपोर्ट करने का, आप जब इस फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे तो फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो ये कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है इसमें, ये इस टाइम पे कोई एरर आ चुका है बस। एक्सपोर्ट करने का तरीका यही है जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल ओके और सही बताया है। ओके, अब हम नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं, एक्सपोर्ट इमेज। अगर इमेज में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आप किसी भी, तो उसमें भी कर सकते हैं। ओके, ये पब्लिश सेटिंग है, ये जब पब्लिश की जा रही होती है फाइल तो उस टाइम पे इसको यूज़ करते हैं। ओके, सेटिंग है, इसको आप रहने दीजिएगा। और ये पब्लिश प्रीव्यू, अगर आप इसको प्रीव्यू करना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट F12 इससे भी कर सकते हैं इसका प्रीव्यू। ओके, HTML में या फ्लैश में इसको आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये शायद मेरा नेट सही नहीं चल रहा है जिसकी वजह से ये देखिए। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं हम, लाइक पब्लिश, ये बता दिए हैं मैंने आपको। पेज सेटअप देख लेते हैं हम, ये पेज सेटअप है। वैसे तो फ्लैश का प्रिंट वगैरह नहीं निकलता है, लेकिन अगर इनकेस आपको निकालना पड़ जाए तो आप यहाँ से सेटिंग वगैरह सही कर सकते हैं। यहाँ से साइज़ वगैरह को चेंज कर सकते हैं, सोर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं, और इसी तरह की कुछ कमांड्स हैं उनको देख के, और यहाँ से पोर्ट्रेट लैंडस्केप कर सकते हैं पेज। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू देखना है इसका, अगर तो इस पर क्लिक करिएगा, और प्रिंट के लिए इस पर, और सेंड अगर ईमेल वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में ये 4 जो फाइल आ रही हैं, आप फ्लैश में जो भी फाइल बनाएंगे सेव करेंगे वो 4 यहाँ पे आती रहेंगी। ठीक है, रिसेंटली जो भी फाइल होंगी यहाँ पे सेव होती रहेंगी। और एग्जिट और शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Q, इससे आप फ्लैश से बाहर आ जाएंगे। नो। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आज मैंने आप लोगों को जो कमांड सिखाई है आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी और मेरी वीडियोस भी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।